हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी हूँ ठीक। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है हमारे सर की दुकान से। सर हेलो बोलो फिर। हेलो। और आज जो है हमारे स्कूल में है हमारा फेयरवेल, तो अभी दिखाते हैं आपको फेयरवेल और बने रहना वीडियो के साथ। हम लोग जो है पिता की गाड़ी में गए थे। मैं घर से ब्लॉग की स्टार्टिंग करना भूल गई थी क्योंकि देर हो गई थी, तो इसलिए हम लोगों ने दुकान में जाने ब्लॉग स्टार्ट किया। तो हम लोग अपने बड़े भाई की गाड़ी में गए थे स्कूल तक का। ये है, इसको तो आप जानते हो, ये है रेनू। इसको अभी फ़िलहाल शक्ल दिखाने का मन नहीं है। और ये रही सर की दुकान। कुछ भी चीज़ चाहिए हो तो यहाँ आके संपर्क कर लेना, सब चीज़ मिलता है यहाँ। तो गाइस ये रही दिया और ये रही रेनू। और ऊपर चल रही है हमारे फेयरवेल की तैयारी। अब स्कूल में जाके देखेंगे क्या होता है सीन। फिलहाल तो अभी हम लोग यहीं बैठ रखे हैं। हेलो तो बोल। हेलो गाइस। ये रही हमारी क्लास के। सामने आ रही है हमारे आगे को। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। दिल पर है दिलकश है दिलदार नजारे हैं आज ज़मीं पर। यहाँ जो है हमारी बहनें बना रही थी ब्लॉग, हमारे फोटोज वगैरह भी सब वही खींचते थे। तो अभी हमारा चल रहा था फोटोशूट। दीवानगी है ना कोई रहसन ना रहबर, ये इल्जाम लगे किस पर। बस दीवानगी है। All hot girls put your hands up and say। तो यहाँ पे दोस्तों अलग अलग करके फोटो खींच रहे हैं। क्या हो गया? Cool boys, come on, make some noise and say Om Shanti Om। तो गाइस सब जो है फोटोशूट वगैरह कर लिया हमने और अब हम जा रहे हैं स्कूल को। ये है हमारी छोटी बहनें 9th में पढ़ती हैं। तो अब मिलते हैं आपको स्कूल में कि क्या क्या होता है और उसके बाद दिखाते हैं आपको। सब कुछ बन रहता है वीडियो के लास्ट तक। शाम गज़ब की हंगाम खेज है, इसका नशा ही गहरा है तेज है। जुल्फ खुली है रेशम रेशम, सांस खुली है मध्यम मध्यम, ये तो इशारे हैं। अकलो होश नमी दानम, हम है दिल है और जानम। बस दीवानगी है ना कोई रहसन ना रहबर, ये इल्जाम लगे किस पर। बस दीवानगी है। All hot girls put your hands up and say Om Shanti Om। All the cool boys, come on, make some noise and say Om Shanti Om। All the hot girls put your hands up and say Shanti Om। All the cool boys, come on, make some noise and say Om Shanti Om। तो गाइस ये रही हमारी क्लास की लड़कियां। अभी कहने को वैसे तो सारा सुकून है, फिर भी ये दिल है कि इसको जुनून है। कहने को वैसे तो सबकी लगाम अपने पास ये डाल। कोई मेरी शरारत कर रहा है।
ओए ले भी रहा है। सुनो, मेरा कहने का मतलब क्या, ये आपकी परीक्षा 27 को है, पहला पेपर है ना, बढ़िया से आप पेपर करेंगे। हम जाने लग गए हैं ऊपर के लिए जहाँ हमारा फेयरवेल होने वाला है। तो भाई सभी हम बैठ चुके हैं और हमें स्टार्ट होने वाले हैं। आगे बढ़ रहे हैं और दुख इस बात का है कि आप सभी हमसे जुदा हो रहे हैं, पर हम सभी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अब मैं ये मंच अपनी साथी खुशबू धामी को सौंपती हूँ। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय व सभी सम्मानित शिक्षकगण एवं कक्षा 12 के विदाई लेने वाले सभी छात्रों को सादर नमन। मैं अपनी कक्षा की ओर से इस कार्यक्रम को विधिवत आगे बढ़ाती हूँ। विगत वर्षों में आपके द्वारा जो विविध ज्ञान अनुभव संजोया होगा जो कि अनमोल है, अतः मैं चाहती हूँ कि आप में से कुछ बड़े भाई बहन इस मंच पर आकर उस ज्ञान के कुछ फुहारे हमें भी प्रदान कर कृतार्थ कीजिएगा। इसी क्रम में मैं अब अमित कोहली को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने कुछ अनुभव साझा करें। जैसे बोलेंगे वैसे बोलना। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय एवं मेरे सम्मानित शिक्षक और मेरे साथियों को मेरा प्यार नमस्कार। तो मैं प्रिंसिपल कहना चाहूँगा, पिछले जब मैं 10 पास हुआ, पिछले 10 पास के बाद मुझे शायद थोड़ी सी अकल आई है और मैंने और ये बहुत ही गम का पल है और मैंने पूरी होती है अपनी प्राथमिक शिक्षा यहीं से प्राप्त की है और उसके साथ में मैंने स्वरचित कविता बनाई है जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। न जाने आज वक्त को रोकने का जी कर रहा है, न जाने आज बिछड़ने से डर क्यों लग रहा है। याद आएंगे हमें विद्यालय में बिताए हर पल, पीटीआई सर के विचार, शिक्षकों का सताचार। कभी न भूलूंगी मैं प्यारे शिक्षकों के उच्च विचार। अनमोल है इनकी हर वाणी, भेदभाव की नीति इन्होंने न जानी। अब कुछ स्कूल में बिताए पलों की बात करते हैं, चलो कुछ बीते हुए लम्हे याद करते हैं। मिल बात I really appreciate to the efforts of taken by fellow juniors who are so work hard to make this program success. I would like to take a moment to thankful all my teachers. मैं अपने विचारों को पिरोना चाहती हूँ और अपने शिक्षकों के बारे में कुछ बातें मैंने लिखी है कविता में जो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ। इस शिक्षक और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं आज हम हमारी विदाई के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैंने इस स्कूल से बहुत कुछ सीखा है। जब मैं यहाँ फर्स्ट में आई थी तो मेरे को ये डर लगे रहता था कि हाँ मेरे को कैसे दोस्त मिलेंगे या कैसे शिक्षक मिलेंगे, क्योंकि मैंने बचपन से जो है अपना पूरा जो जीवन था विद्यालय का वो मैंने पूरा एक ही स्कूल में बिताया था। तो मेरे को यहाँ आके बहुत डर लगे रहती थी कि मेरे को टीचर क्या समझ पाएंगे जिस हिसाब से मैं हूँ करती। तो लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मेरे को हमारे सारे शिक्षकों ने बहुत सहयोग किया और उन्होंने मुझे आज इस काबिल बनाया कि मैं आगे मंच पर आके कुछ बोल सकती हूँ। आपका साथ धूप में छाँव सा है, आपका साथ समंदर में नाव सा है, आपका साथ अंधकार में प्रकाश है। कर रहे हैं आप आज हमें विदा, पर दिल में आज भी आपका ही नाम है। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। प्रधानाचार्य एवं समस्त शिक्षकगण व मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि मैं स्कूल में कक्षा 6 से आई, कक्षा 6 से पढ़ा और मुझे इस स्कूल का बिल्कुल भी मतलब किसी चीज़ का अनुभव नहीं था। और मैंने यहाँ के शिक्षकों द्वारा
यहाँ के जो शिक्षक थे उन्होंने मुझे हर चीज़ में मतलब किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने की क्षमता की और मुझे हर चीज़ के बारे में बताया और मुझे मतलब बोलना नहीं आता था पहली बार। एक शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, आज वो विदाई की वेला भी आ गई जिसका सभी बच्चों को इंतजार था। जब आप विद्यालय में आते हैं कक्षा 6 से या 9वीं में या 11वीं में, उसके बाद आपका लक्ष्य ये होता है कि हम विद्यालय से अच्छे नंबरों से 12वीं की जो परीक्षा है पास करके जाएं। तो वो आज आपका जो पढ़ाई के बाद समय शुरू होता है, तो आपसे कक्षा कक्षा में भी बहुत बार वार्ता हो चुकी है। धन्यवाद खुशबू, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षक लोग और यहाँ पर उपस्थित कक्षा 11 और कक्षा 12 के बच्चे। एज वाइज आज आप हो गए हैं बड़े, लेकिन अगर मैं अपने नज़रों से देखूं तो जो आज कक्षा 12 का बच्चा है वो मेरे लिए आज भी वही 6 में पढ़ने वाला बच्चा है। विदा होने वाले कक्षा 12वीं के साथ और विदाई देने वाले कक्षा 11वीं के साथ आज हमारे जो 12वीं के बच्चे हैं लंबे अध्ययनकाल के बाद इस विद्यालय से विदा हो रहे हैं। कहीं पर भी अगर हम 1-2 दिन भी रहते हैं तो तीसरे दिन चौथे दिन या जब हम 1-2-4 दिन रहने के बाद अगर हम वापस घर आते हैं तो थोड़ा सा उनसे भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है, मन थोड़ा सा दुखी हो जाता है, लेकिन होने की आवश्यकता नहीं है। आपके जो संचालिकाएं तो आपकी छोटी बहनें हैं, ये जिसको बुला रही वहाँ आ रहे हैं और बढ़िया से बोल जा रही है, बहुत बढ़िया अभिव्यक्त कर रहे हैं। और इसके लिए पुनः मैं इस विद्यालय के जो भाषाई हमारे शिक्षक हैं उनको हृदय से नमन करता हूँ कि वास्तव में आपने इनको जो है बहुत बढ़िया तरीके से ये ज्ञान सौंपा। कॉलेज की पढ़ाई करेगा तो कॉलेज की पढ़ाई भी करेगा तो उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह वगैरह का बहुत ध्यान देना पड़ता है। प्रधानाचार्य जी एवं मेरे समस्त शिक्षक, सम्मानित साथीगण और विदाई लेने वाले कक्षा 12 के प्यारे छात्र छात्राओं और साथ ही विदाई देने वाले कक्षा 11 के सभी प्यारे छात्र छात्राओं, यह हर्ष की घड़ी है कि हम सभी लोग यहाँ पर हैं और मुझे कहीं न कहीं ऐसा भी विश्वास हो रहा है कि अभी आप लोगों को आज बड़ी रिलैक्स भी महसूस हो रहा होगा कि क्योंकि देखिए दीपक सर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट तो रहते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है जितना मैं आप लोगों को हर बात के लिए टोकते रहता हूँ उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं होता बच्चे, ठीक है, क्योंकि हम ये मुझे पता है, मैंने अपने लाइफ में देखा है, अनुशासन ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। प्राइवेट कंपनी में जाओ, अच्छी कंपनी में जाओ, घरों में जाओ, गांव घरों में रहो, इसका कोई तोड़ नहीं है। और अगर हम ही उस विद्यालय के प्रांगण में आकर के ये सब चीजें तोड़ मरोड़ के चलेंगे, कैसे जीवन आगे बढ़ेगा। बाहर अनेकों बैठे हैं हमें तोड़ने के लिए, कोई मन से तोड़ रहा है, कोई शरीर से तोड़ने के लिए है, कोई हमारे धन दौलत लूटने के लिए है, लेकिन ये एक ऐसा पल था, एक ऐसा जगह थी जिसका केवल सजाना और संवारना था। मन को सबसे पहले, शरीर का क्या है ये तो यूं ही होते रहता है, शरीर स्थायी कभी नहीं रहता है, ये बदल रहा है, लेकिन मन जिसका मजबूत है मजबूत है। जो 20 साल में मजबूत हुआ वो 60 साल तक, 70 साल तक, 80 साल तक मजबूत होता है। जो 20 साल में हार गया वह आने वाले सालों में भी हार जाएगा। इसी के लिए बार बार आप लोगों से कोशिश की जाती है। बहुत कुछ कहा होगा, बहुत कुछ आप लोगों को डांटा होगा, लेकिन उस चीज में हमेशा ये ध्यान रखना हमारे लिए क्या अच्छा है। कहने के लिए हम बार बार अब नहीं होंगे। बहुत सी जगहों पर अब आपको शिक्षक डायरेक्ट कोई नहीं मिलेगा, वो आएंगे, छोटे छोटे रूप में मिलेंगे और चले जाएंगे। एक कॉम्पैक्ट संस्था में शायद ही मिले, 1-2 साल अगर कोई अभी चले गए किसी इंस्टीट्यूट में तब संभव है, अन्यथा यह बहुत कम है। पर विद्यालय जीवन हमेशा याद रहता है।
और उसको हमेशा अपने साथ सजोए रखना। जो भी हमने आप लोगों को पिछले 2 सालों में, 7 सालों में, 8 सालों में दिया है, उसको अपने साथ रखते हुए, और हमेशा एक चीज़ और याद रखना, अपने पूरे व्यवहार में विनम्रता को सबसे पहले रखना। आप बहुत कुछ जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपने व्यवहार के हाथ यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन, गुल्लक में पड़ी चवन्नी सी बचा के रखे हैं हमने वो दिन। ना किसी मंजिल की फिक्र थी, जिंदगी जीने की उम्र। यारा तेरे सदके इश्क सिखा मैं तो आई जग सज के, इश्क सिखा मैं तो यारा तेरे सदके, इश्क सिखा मैं तो आई जग सज के, इश्क सिखा लिखती, लिखती, इश्क